बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज़ के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं किडनी के। ये बयान करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हम कहते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ आर्गन। किसी भी आर्गन के इम्प्रॉपर फंक्शन को हम डिसऑर्डर कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। तो व्हाट इज़ किडनी स्टोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे A kidney stone is a solid mass that forms from the crystals of calcium oxalate or calcium carbonate। जो किडनी स्टोन होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो के फॉर्म होता है जो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने से या बनने से। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीलेट को देखें तो ये तकरीबन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो 20% इसमें होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की 70%। मेरे तक जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ। समटाइम्स यूरिक एसिड एंड साइटोसिन आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। कभी कभी यूरिक एसिड और सिस्टीन भी इसमें मौजूद होते हैं। ये जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। दीज मालिक्यूल्स सेपरेट फ्राम यूरिन। ये जो मालिक्यूल्स होते हैं इनको सेपरेट किया, ये यूरिन से सेपरेट होते हैं। प्रिसिपिटेट इन किडनी एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। ये क्या होते हैं प्रिसिपिटेट, मतलब कि छोटे छोटे दाने या स्टोन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं किडनी में और फिर ये डिपॉजिट होते हैं इस किडनी डिपॉजिट होते हैं स्टोन के फॉर्म में। समटाइम्स दीज स्टोन्स आर नॉट हार्ड। कभी कभी क्या होता है कि इन रेयर केसेस में जो किडनी स्टोन होता है वो इतने हार्ड नहीं होते तो फिर क्या होता है, देयरफॉर दे ब्रेक इनटू सैंड लाइक क्रिस्टल्स। सैंड लाइक क्रिस्टल्स में ये ब्रेक हो जाते हैं विच कैन पैस आउट ऑफ द बॉडी विद यूरिन विदाउट पेन। तो ये कभी कभी कभार ये होता है ना कि हार्ड नहीं होते, तो हार्ड ना होने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होकर यूरिन से बाहर निकलते हैं बिना किसी दर्द के। The little large size stone however damages the kidney tissues। अगर स्टोन की थोड़ी भी साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो ये किडनी के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। इट में स्टक एनीवेयर इन यूरिनरी ट्रैक्ट। ये जो यूरिनरी पैसेज वे है, ये जो सारा प्रोसेस है, अगर किसी भी आर्गन में ये स्टक हो गया तो ये रीनल फेल्यूर करवाएगा, उसका सबब बनेगा और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिथोट्रिप्सी मशीन। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे हम स्टोन की ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होती है कि इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो क्रॉस की जाती हैं, जिनसे जहाँ पर भी ये स्टोन होता है उसको ब्रेक किया जाता है, मतलब कि टूट जाता है स्मॉल पीसेस में। और फिर क्या होता है, जब ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिन के ज़रिए सैंड के फॉर्म लाइक क्रिस्टल्स में बाहर निकलता है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन के किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट कैसे होती है। इफ़ द साइज ऑफ स्टोन इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल। अगर किडनी की स्टोन की साइज़ है वो स्मॉल है, वी कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ लिथोट्रिप्सी टू ब्रेक स्टोन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे स्टोन को ब्रेक किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए, साउंड वेव्स के ज़रिए। द ब्रोकन रुडिमेंट्स ड्रेन आउट फ्राम द किडनी विद यूरिन। जो ब्रेक हो जाते हैं किडनी स्टोन ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस में, तो वो बाहर निकल जाता है किडनी से यूरिन के फॉर्म में। और दूसरा केस ये है, द लार्ज साइज स्टोन कांट बी ब्रोकन बाय लिथोट्रिप्सी। जो लार्ज साइज में स्टोन होगा वो लिथोट्रिप्सी से ब्रेक नहीं होता। सो इट इज़ रिमूव्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रीनल सर्जरी। इसको सिर्फ और सिर्फ बाहर निकाला जाता है रीनल सर्जरी करके।
अगर बड़ा स्टोन है, अगर स्मॉल है तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए ब्रेक किया जाता है, अगर बड़ा है तो फिर उसके लिए सर्जरी लाजमी है। द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ द ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी। अगर आप ऐसे कहें कि कोई आपसे पूछे कि उसको किडनी स्टोन नहीं है लेकिन फिर उसको डर है कि हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे इसके चांसेस कम हो, तो वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिया करें, तो अच्छा है सेहत के लिए, और इससे चांसेस कम होते हैं कि किडनी में स्टोन फॉर्म हो। और उसके बाद है किडनी फेल्यूर, कि अगर किडनी फेल हो जाए, फेल होने का मतलब है इम्प्रॉपर फंक्शन करे या 0% फंक्शन करे। तो ये क्यों होता है? जब नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में, तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किडनी की वर्किंग पर। व्हाट इज़ किडनी फेल्यूर? समटाइम्स द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग। कभी कभार क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के वो वर्क करना छोड़ देते हैं। इट इज़ कॉल्ड किडनी फेल्यूर, इसको हम किडनी फेल्यूर कहते हैं। इट इज़ मेनली ड्यू टू सॉल्यूट डिसबैलेंस इन ब्लड एंड किडनीज़। ये क्यों होता है? जब सॉल्यूट का बैलेंस नहीं हो पाता ब्लड में और किडनी में। द फेल्यूर ऑफ किडनीज़ allows यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स टू accumulate इन ब्लड। तो इससे क्या होता है कि जो वेस्ट यूरिया या अदर वेस्ट मटेरियल है वो accumulate हो जाते हैं ब्लड में। द अमाउंट ऑफ H2O इज़ नॉट रेगुलेटेड आल्सो, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, मेंटेन नहीं हो पाता। दिस डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट्स causes death unless the patient is given treatment to filter out waste by machine। ये जो डिसबैलेंस है सॉल्यूट का, ये डेथ भी करा सकता है अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए या उसका वेस्ट फ़िल्टर आउट नहीं कराया जाए मशीन के ज़रिए। तो ये इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन की टेक्निक्स ये हैं कि अगर किडनी, ये आपको याद रखना है कि अगर किडनी का जो स्टोन है उसकी साइज स्मॉल है तो वो लिथोट्रास्पी एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए उसको ब्रेक किया जाता है और वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है तो लिथोट्रास्पी काम नहीं करेगी, उसके लिए रीनल सर्जरी होगी, तो वो स्टोन बाहर निकलेगा। और अगर आप सभी को नॉर्मल तौर पर चांसेस कम करने हैं किडनी स्टोन के, अगर हैं भी या कम भी करने नॉर्मल इंसान को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और किडनी फेल्यूर क्या है? किडनी फेल्यूर हम कहते हैं किडनी स्टॉप वर्किंग, और जो किडनी होती है वो डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट की वजह से होती है इन ब्लड एंड किडनीज़ में, और इससे यूरिया और दूसरे वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगते हैं ब्लड में, और जो H2O का वाटर का अमाउंट होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और इसी डिसबैलेंस की वजह से डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए, मशीन के ज़रिए फ़िल्टर आउट नहीं करवाया जाए उसके वेस्ट को। तो ये एक्सप्लेनेशन थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके एमसीक्यूज़ भी अगर आए चाहें तो आप इजीली हल कर जाएंगे। पीछे हम पढ़ के आए कि अगर सॉल्यूट का डिसबैलेंस हो गया तो किडनी परफॉर्म वर्क अपना स्टॉप कर देती है, और उस बंदे की ट्रीटमेंट ज़रूर नहीं चाहिए, और जो उसका वेस्ट है वो फ़िल्टर किया जाए। तो इसके लिए भी एक ट्रीटमेंट है जिसको हम किडनी डायलिसिस कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। पेशेंट ऑफ किडनी फेल्यूर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट। अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो गई है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है। ए पर्सन विथ 2 हेल्थी किडनीज, एक बंदा जिसके पास 2 किडनीज हैं वो डोनेट कर सकता है किडनी उस दूसरे को, कि वो सर्वाइव कर सके एक किडनी के साथ। इफ़ अ डोनर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर देने वाला कोई भी नहीं है, द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड विद डायलिसिस यूजिंग अ डायलिसिस मशीन। उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है डायलिसिस के ज़रिए। एक डायलिसिस मशीन होती है जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है फ़िल्टर आउट होता है। अ डायलिसिस मशीन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ किडनी, ऐसे कह देंगे आर्टिफिशियल किडनी इज़ कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस मशीन होती है जो किडनी का फंक्शन परफॉर्म करती है। इट हेल्प्स टू क्लीन द पेशेंट्स ब्लड फ्रॉम
मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक्स। ये क्या करती है, जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको साफ़ करती है, उससे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक्स को क्लीन करती है। फॉर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट द पेशेंट नीड्स टू अंडरगो डायलिसिस 2 or 3 times a week। अगर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देखी जाए तो पेशेंट को 2 से 3 बार डायलिसिस करवानी होती है वीक में। ईच सेशन लास्ट अबाउट 3 to 5 hours डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स बॉडी साइज एंड मेडिकल कंडीशन। तो हर सेशन में 3 या 5 घंटे लग जाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडिंग होती है बॉडी पेशेंट्स की बॉडी के साइज़ के हिसाब से और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। तो अब आपको किडनी डायलिसिस में उम्मीद करता हूँ कि कोई भी सवाल नहीं जाएगा, बराबरी भी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो वो ये आ सकता है कि इन अ वीक पेशेंट ट्रीटमेंट जो होती है उसमें कितनी बार डायलिसिस होती है, 2 या 3 बार, और अगर वो कितने घंटे की होती है, 3 या 5 घंटे की होती है, और वो डिपेंड किस चीज़ पर होती है, पेशेंट्स बॉडी साइज़ एंड मेडिकल कंडीशन के पर। और पेशेंट की अगर किडनी है फेल हो गई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराए अगर डोनर मौजूद है, अगर कोई देने वाला नहीं है तो फिर डायलिसिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द किडनी फेल्यूर पेशेंट ट्रीटमेंट। तो आगे चलते हैं एक डायग्राम में। तो ये पेशेंट का हैंड है, उससे आर्टेरियल ब्लड लीव्स द आर्म, जो ब्लड है वो निकल रहा है, यहाँ से पंप हो रहा है, और यहाँ पर एक ब्लड थिनर्स लगा हुआ है जो प्रिवेंट क्लॉटिंग, ब्लड के बह जाने को से दूर करेगा, प्रिवेंट करेगा। और ये ब्लड आकर डायलिसर में आएगा जिसमें डायलिसिस फ्लूइड इन होगा, यहाँ से एक एरो लगा हुआ है। डायलिसिस फ्लूइड कैरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूरिया इज रिमूव्ड। अब ये ब्लड आ गया, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालेगा, यूरिया को। और ये डायलिसिस मशीन है, इसकी डायग्राम है। और इसके बाद क्या होगा, क्लीन ब्लड फ्लोज थ्रू बबल ट्रैप टू गेट रिड ऑफ एनी बबल्स। तो ब्लड को जो क्लीन ब्लड है तो उसको लेके आया जा रहा है इस बबल ट्रेप में, ताकि इसमें से बबल्स को निकाला जाए, गेट रिड ऑफ एनी बबल्स। तो फिर वो दूर हो जाएंगे, निकल जाएंगे इससे, फिर ये ब्लड आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएगा पेशेंट के आर्म में। क्लीन ब्लड रिटर्न्स टू अ वीन इन द आर्म। जो साफ़ ब्लड हो गया विदाउट एनी वेस्ट प्रोडक्ट्स, साफ ब्लड, फिर वो आर्म में जाएगा वीन के ज़रिए वापस। तो ये प्रोसेस होता है किडनी डायलिसिस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल, एंड मिलेंगे ऐसे अच्छे नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज़।